हेलो एवरीवन, मैं हूं सैफ एंड वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन पर। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन का टाइप फोर्थ, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड की एक कंबाइंड वीडियो एंड टाइप 30 एक सेपरेट वीडियो। मतलब दो क्लासेस इस टॉपिक पर ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर आई के आइकन पे आप डायरेक्टली जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फाइंड करना है ऑड मैन आउट। स्टेटमेंट होगा आपके एग्जाम में इस तरह का, निम्न प्रश्न में 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है जो अपना अलग समूह बनाते हैं, मतलब अपना अलग ग्रुप बनाते हैं, जो भिन्न है उसे हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 17, 29, 27, 11 और 23। अगर मैं गौर से देखूं तो 27 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से डिवाइड होती है या फिर 1 से डिवाइड होती है। कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जो 17 को डिवाइड कर दे, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, 29 भी कुछ ऐसा ही होता है, 27 ऐसा नहीं होता, लेकिन 11 भी ऐसा ही होता है, 23 भी ऐसा ही होता है। ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन 27 कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या। 27 3 से डिवाइड हो जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि 3 का क्यूब होता है। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और बता दूं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, कोई भी फालतू चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 15, 63, 81, 69। अगर मैं देखूं 21 कंपोजिट नंबर है, 15 भी कंपोजिट, कंपोजिट कंपोजिट कंपोजिट, नहीं बनी बात। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, लेकिन जो 81 है ये 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सारे कंपोजिट हैं, लेकिन ये इसमें स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये 9 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 26, 12, 13, 15। 18 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, किसी भी मतलब अपने से और 1 से अलग भी किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जो भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब किसी भी नंबर से हम उसको भाग दे सकते हैं जिससे हो जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर का मतलब समझ लेना। ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, लेकिन क्या 13 कंपोजिट नंबर होता है? 13 होता है प्राइम नंबर, और 15 भी कंपोजिट नंबर होता है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 23, 37, 17, 51। 11 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर, 37 प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर, लेकिन 51 होता है कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 17 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर अगर 1 और वो खुद उससे अलग कोई भी अगर एक फैक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब भाज्य संख्या किसी एक नंबर से भी अगर वो डिवाइड हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा मेरा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 37, 53, 59, 73। ठीक है, अब देख लीजिए 87 होता है प्राइम नंबर। क्या 37 भी प्राइम नंबर होता है? क्या 53 भी प्राइम नंबर होता है? क्या 59 भी प्राइम नंबर होता है? क्या 73 भी प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। ठीक है, ये प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होता। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कैसे हो जाएगा? अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो 29 से ये मतलब 29 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंपोजिट नंबर, और ये सारे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1, 4, 16, 55, 9। अगर मैं गौर से देखूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन क्या ये भी किसी का स्क्वायर होता है? किसी का स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये है कंपोजिट नंबर।
तो आंसर मेरा हो जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 20 72 45 51 24 32 13 एंड 64 48। अगर मैं देखूं 20 में ऐड करूं मैं 26 तो 46 आ जाएगा, लेकिन 26 ऐड होके 72 नहीं आएगा, तो ये तो फंडा चलेगा नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, 46 और 20 का कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर हो सकता है कि जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, या फिर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं HCF कोई हो सकता है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी HCF आ सकता है, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। देखो 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। क्या ये ऑप्शन ऐसा है? ये नहीं है, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर, और 13 अगर प्राइम नंबर है और 32 कंपोजिट नंबर है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इन दोनों नंबर का कोई HCF हो जाए 1 और इटसेल्फ के अलावा। ठीक है, 64 और 48 में भी कंपोजिट नंबर, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, कोई भी एक नंबर ऐसा हो सकता है जो इन दोनों का फैक्टर हो, मतलब HCF। ठीक है, तो HCF के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 11 8 16 14 24 5 13 7 15। अगर मैं ऐड करूं इसमें 8 तो 11 आ जाएगा, इसमें भी 8 ऐड करके 16 आ जाएगा, लेकिन क्या इसमें 8 ऐड करके 24 आ जाएगा? नहीं, यहाँ हो जाएगा 10 ऐड। लेकिन इन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, +8 करके 13 आ रहा है, +8 करके 15 आ रहा है, तो मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 176 12 144 15 180 13 156 और 11 132। तो इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन अगर मैं 12 की 12 में मल्टीप्लिकेशन करूं तो 144 आ जाता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर हुआ है 12 में 12 की मल्टीप्लिकेशन। अब 15 में अगर 12 की मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या 180 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 15 में 12 की मल्टीप्लिकेशन हुई है, 12 की मल्टीप्लिकेशन करके 156 आ जाएगा, 12 की मल्टीप्लिकेशन करके 132 आ जाता है। लेकिन क्या 16 की 12 में मल्टीप्लिकेशन करके 176 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 932 830 1344 726 और 1035। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि 9 की मल्टीप्लिकेशन हुई है 3 में और प्लस हुआ है 5। 9 3 जा 27 प्लस 5 32। क्या यही रूल यहां पर अप्लाई हो सकता है? 8 इंटू 3 प्लस 5, 8 3 जा 24 प्लस 5, 24 प्लस 5 होता है 29, लेकिन यहां पर है 30, तो ये आ गया शक के दायरे में। अब इस ट्रिक को यहां पर अप्लाई कर देते हैं। 13 इंटू 3 प्लस 5, 13 दिया 39 प्लस 5 44, 7 दिया 21 प्लस 5 26 और 10 दिया 30 प्लस 5 35। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 72 16 61 71 88 13 31 45 54। तो क्यूब स्क्वायर डिफरेंस वगैरह का इस तरह का तो फंडा कुछ भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। गौर से अगर मैं देखूँ तो 27 27 है, यहाँ पर 72 हुआ है। ठीक है, 1661 हुआ है, अप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है यह ऑप्शन हो 13314554, मतलब 13 इसका उल्टा कर दिया है इन्होंने, तो ये भी चारों हो गए सेम। क्या यहाँ पर ऐसा हुआ 7117 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 115 742 10 90 856 972। यहाँ पर क्या दिया है उसने, 7 6 42, मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा। ये 7
इज अ डिवाइजर ऑफ 42। इसी तरह से 10 भी डिवाइजर है 90 का, 8 भी 56 का है और 9 भी 72 का है। मतलब ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इसको, ये नंबर इसको, लेकिन क्या 11 डिवाइड कर रहा है 115 को? नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 6 6 7 8 9। तो स्क्वायर क्यूब वगैरह का तो फंडा यहाँ पर चलेगा नहीं। सीधा सीधा अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, देख लेते हैं हम कि कुछ उसने स्पेशल सीरीज दी हुई है क्या। देखो 2 3 4 5 एक सीरीज में नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 यहाँ भी सीरीज में दिए हुए हैं, 4 5 6 7 ये भी सीरीज में दिया हुआ है, 6 7 8 9 ये भी सीरीज में दिया हुआ है, लेकिन 7 8 9 यहाँ पर 10 होना चाहिए था, यहाँ पर दे दिया उसने 6, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 125 ये तो सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8 और 4 का क्यूब होता है 64, लेकिन क्या 4 का क्यूब 32 भी होता है? नहीं। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 51 62 23 84 24 24 21 46 32 यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया है, कंपोजिट नंबर नहीं। क्या इसी तरह का ऑप्शन दूसरा भी है? नहीं है। यहाँ पर भी कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या, ये भी दोनों भाज्य संख्या हैं, ये भी दोनों भाज्य संख्या हैं और ये भी दोनों भाज्य संख्या हैं, लेकिन यहाँ पर एक नंबर हो गया मेरा प्राइम नंबर, जिसका हम HCF नहीं निकाल सकते। ऐसे भी मैं कह सकता हूँ कि चारों ऑप्शंस इनमें हम में से निकाल सकते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं HCF, और यहाँ पर HCF हम निकाल नहीं सकते। HCF या तो 62 या 23, इनमें से कोई भी HCF हमारा नहीं आएगा। HCF यहाँ पर होगा 1। ठीक है, तो इसलिए भी ये डिफरेंट हो जाएगा और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7029 3115 5128 2709 7314। मैंने आपको बोला है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो उसमें स्क्वायर क्यूब वाला कोई भी फंडा नहीं चलने वाला। ठीक है, कोई भी गड़बड़ नंबरों में ही दी हुई होती है जो एक ऑप्शन में नहीं दी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 7 + 0 + 2 9 हो रहा है। ठीक है, इन तीनों नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो ये नंबर आ रहा है 9। क्या आगे के ऑप्शन में भी ऐसा कुछ है? 3 + 1 + 1 5 चल रही है सीरीज, देख लेता हूं। 5 + 1 2 8, 7 + 2 9 + 0 9 चल रही है, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा है 7 + 3 10 + 11? ऐसा नहीं है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9611 8252 7324 1754 2690। इसमें कोई यूनिक मेथड यूज होगा? 9 + 6 इस तरह से तो कुछ हुआ नहीं जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबको भी ऐड करके देख लेते हैं। 9 + 6 15 + 6 9 + 6 15 + 1 16 + 1 17। तो इन सबको ऐड करने के बाद आ रहा है 17। क्या आगे भी ऐसा कुछ हुआ है? 8 + 2 10 15 17 चल रही है सीरीज, देख लेते हैं। 7 + 3 10 12 और 4 16। ये आ गया मेरा शक के दायरे में। ठीक है, 7 + 1 8, 8 + 5 13 और 4 17, 6 + 2 8 और 9 17। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 78 113 11 14 4 52 एंड 7 91। ठीक है, क्या 6 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, 6 × 13 अगर मैं करूं, मतलब 6 से अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो 13 आएगा, या 6 से मल्टीप्लिकेशन कर दो 13 की। ठीक है, इसी तरह से 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो 13 की, तो क्या 11 से मल्टीप्लिकेशन होगी 13 की तब 14 आएगा? नहीं। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। 13 4 जा 52 और 13 7 जा 91। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
1640, 1845, 820, 1428 एंड 1025। ठीक है, अगर मैं या तो मैं ऐसे कह लूं कि फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन होगी 2.5 में, ठीक है, 16 टू जा 32 और प्लस 8 40, ठीक है। इसी तरह से 18 की मल्टीप्लीकेशन होगी 2.5 में तो 45 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगी 2.5 में तो 20 आ जाएगा। इसी तरह से 2.5 में मल्टीप्लीकेशन होगी 10 की तो 25 आ जाएगा। लेकिन 24 की अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ 2.5 में तो क्या आना चाहिए, मेरा आना चाहिए 35, लेकिन आंसर आ रहा है 28, मतलब 2 से मल्टीप्लीकेशन हुई है तो ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी तरह से हम इसको समझ सकते हैं, 16 को डिवाइड करो पहले और फिर मल्टीप्लीकेशन करो 5 से। डिवाइड करो 2 से, मल्टीप्लीकेशन करो 5 से, डिवाइड करो 2 से, मल्टीप्लीकेशन करो 5 से। देखो, डिवाइड करो 2 से 8, मल्टीप्लीकेशन 5 से 8 5 जा 40। इसी तरह से 9 5 जा 45। इसी तरह से 4 5 जा 20। इसी तरह से 5 5 जा 25। इसी तरह से 7 5 जा 35 होना चाहिए था, लेकिन 28 है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से आप मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, 82, 32, 21। सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस हुआ है 13, तो क्या आगे भी माइनस 13 है? यहाँ पर भी माइनस 13 है। क्या यहाँ पर भी माइनस 13 है? यहाँ पर भी माइनस 13 है। यहाँ पर भी माइनस 13 है। क्या यहाँ पर भी माइनस 13 है? नहीं। कितना माइनस है यहाँ पर? यहाँ पर माइनस है 12, ठीक है, नहीं 14 माइनस है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं 34 में 14 को ऐड करूँ तो 48 आ जाएगा, माइनस 14 है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 115, 25, 27, 9, 4, 8, 62, 16 एंड 36, 216। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या फंडा यूज हुआ है कि कोई भी एक चीज यूज नहीं हुई है, बल्कि डबल मेथड यहां पर दिया है। डबल मेथड क्या कि यहां पर क्यूब और स्क्वायर दोनों हैं, कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, ये जो है 5 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये 3 का स्क्वायर है तो ये 3 का ही क्यूब है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2 का ही क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है तो ये 6 का ही क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है तो ये 4 का ही क्यूब है, लेकिन ये 5 का स्क्वायर है लेकिन ये 5 का क्यूब नहीं है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125, लेकिन यहां पर दिया है 115, माइनर सा डिफरेंस है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और इस टॉपिक पर पूरी 3 क्लासेस हो चुकी हैं कंप्लीट। 2 क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। सारी की सारी क्लासेस जितनी भी मैं आगे करने वाला हूं, सबका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाया करेगा। और इस टॉपिक को कंप्लीटली समझने के लिए ये दोनों वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत।